morning, student. So today I wanna explain you the exercise 9.1 question number 14. बेटा ये question number 14, 15 and 16, these three question are really most important for the board exam. Okay, so that's why I'm making the separating video for that. Okay, so just look up how to solve the question number 14. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आपको ये दे रखा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये कि 1.2 मीटर हाइट की गर्ल है जो बलून को देख रही है, ठीक है, जो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ग्राउंड से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून द आईज ऑफ द गर्ल्स एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब उस समय जब उसने देखा बलून को तो एंगल जो बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 डिग्री का बन रहा था। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब कुछ देर के बाद ये बलून उड़ता 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 यहाँ तक आ गया। अब उसने दोबारा देखा तो एंगल अब जो है कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बलून। आपको बताना है कि यहाँ था बलून, अब यहाँ पहुंच गया तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली, ठीक है, ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस समय। मतलब यहां से बलून यहां पहुंचा है, ठीक है। तो ये आपको डिस्टेंस बतानी है कि कितनी डिस्टेंस बलून ने कवर कर ली। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ये 1.2 मीटर हाइट की गर्ल है जो इस बलून को यहाँ पर स्पॉट करती है कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर। अब बलून उस वक्त उसकी पोजीशन यहाँ पर थी, ठीक है। अब ये उड़ते 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 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब दोबारा इस लड़की ने देखा तो अब जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ वेरिएशन, वो बनता है 30 डिग्री का। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जो ड्यूरेशन है, यानी कितनी मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक आने में, इस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, बलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, वो 88.2 मीटर दे रखी है। अब लेकिन जो एंगल बन रहे हैं वो 1.2 मीटर की हाइट से बन रहे हैं। भाई गर्ल्स यहाँ से देख रही है तो यानी कि हमारी जो डिस्टेंस होगी वो ये डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, ये पूरी डिस्टेंस नहीं होगी। तो पहले हमने क्या किया, इस पूरे में से इतने डिस्टेंस को हटाएंगे। तो देखिए BC और DE, ये BC और ये DE, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। और ये कैसे निकलेगा, पूरे में से इसको हटा दो, यानी 88.2 में से ये जो 1.2 डिस्टेंस है इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो कितना निकला, 87। तो यहां से यहां तक यानी BC की वैल्यू भी 87 है और DE की वैल्यू भी 87 है। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ABC। ये पहला वाला ABC ट्रायंगल लिया तो यहाँ पर ये कितना है, 60 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था तरीका, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ठीक है। तो देखो P और B का यूज किस में आ रहा है, ये वैल्यू होती है 10 की, 10 में आ रहा है। तो हमने लगाया 1060। तो 1060 क्या होता है, P अपॉन B। तो ये P और ये B, तो 1060 की वैल्यू √3/1 और P की जगह लगा दिया हमने BC और B की जगह लगा दिया ये बेस AB, ठीक है। अच्छा BC की वैल्यू हमें पता है, अभी देखो यहाँ ऊपर निकाली 87 है, ये वैल्यू रख देंगे, क्रॉस इनटू किया तो ये आ जाएगा। तो √3 को उधर लेके आएंगे तो 87/√3। अच्छा मैंने आपको बताया था नीचे कभी भी रूट नहीं रखते हैं, अगर नीचे का भी रूट आ भी रहा है तो हम रूट का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये रूट आ जाएगा, √3 3 हो जाएगा। 3 से 87 कितने टाइम कट हो गया, 29 टाइम कट हो गया। तो आंसर कितना है, 29√3 मीटर। लेकिन हमें AB नहीं चाहिए था, ठीक है। ये हमारी वैल्यू किसकी निकली है, AB की वैल्यू निकली है। लेकिन हमको AB नहीं चाहिए, हमें वैल्यू क्या चाहिए, BD की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने दूसरा ट्रायंगल लिया, अब ट्रायंगल लेंगे ADE वाला ट्रायंगल। तो फिर से देखिए ADE ट्रायंगल लिया हमने यहाँ पर। तो इन ट्रायंगल ADE, क्योंकि यहाँ एंगल कितना बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है कितना, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 1030 इज इक्वल टू P अपॉन B। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, P की वैल्यू DE है और B की वैल्यू AD है। तो DE अभी मैंने बताया था आपको कि BC और DE बराबर हैं किसके, 87 के।
तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर डी की जगह रख दिया 87, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू 87/AD। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करने के बाद AD की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 87√3। AD दो चीजों से मिलकर बना है, AB और BD से। AB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 29√3, इसको हमने ट्रांसफर किया इधर, माइनस हो जाएगा, तो इधर भी √3 इधर भी √3, तो 87 से 29 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 58/√3। बस यही हमें निकालना था। तो लिखेंगे सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज इक्वल टू 58√3 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इट इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो किसी टावर के फुट तक जाता है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, एक व्यक्ति टावर के ऊपर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, तो अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्विंग अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक व्यक्ति जो कार को देखता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, जो कार जो है मूव कर रही है किधर, फुट ऑफ टावर की तरफ मूव कर रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब कार टावर की और नजदीक आ गई, अब उसने कार को देखा तो अब एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दैट पॉइंट। आपको बताना है कि उस कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों है, उसका भी कारण है, और कारण ये है कि यहाँ पर अब आपको डिस्टेंस ना देकर टाइम दे रखा है, 6 सेकेंड टाइम दे रखा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लगे, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझा देते हैं आपको। एक ये टावर है, उस टावर के टॉप पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्व करता है एक कार आ रही है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो पहले ये कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना था वो कितना बनना था, इट इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये यहाँ से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। ठीक है, और ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये 30, तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। ऐसे ही अब 6 सेकंड के बाद कार चलते चलते यहाँ आ गई, अब यहाँ पर आ गई तो इसने दोबारा देखा, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का अंतर कितना बनता है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो अब आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 6 सेकंड लगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। अब बात जब समय यानी कि टाइम की हो रही है और कार चल रही है तो उसमें कुछ स्पीड भी होगी। तो मान लिया लेट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। अब कार की स्पीड इतनी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ समय भी लगा होगा। तो मान लिया टाइम टेकन टू रीच द B टू C, B से C तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, y सेकेंड लगा। लेकिन क्वेश्चन में ना तो हम सेकंड लेते हैं, ना ही हम टाइम लेते हैं, ना ही हम स्पीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x, टाइम कितना लगा 6 सेकेंड, तो x इंटू 6 यानी कि कितना हो जाएगा 6x। ऐसे ही अगर हम B से लेकर C तक की डिस्टेंस निकालें तो स्पीड कितनी है x, टाइम कितना लगा y, तो कितना हो जाएगा xy। अब चलिए मूव करते हैं, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने ट्राइंगल लिया BCD, तो इन ट्राइंगल BCD। अब BCD ट्राइंगल में क्या है, अब भाई क्योंकि बात हो रही है परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, और POB किस में आता है, 10 में आता है। तो लगाएंगे tan 60 इज इक्वल टू P/B। tan 60 की वैल्यू तो अब तो याद भी हो गई होगी, √3/1, और P हमको कितना दे रखा है यहाँ पर, इट्स अ C और ये D। तो CD हमारा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा BC। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे इसका, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इक्वल टू आ जाएगा √3 BC। अच्छा, BC की मैंने अभी वैल्यू निकाली थी पहले, कितनी थी, XY। तो CD की वैल्यू निकल आई √3 XY। अब अगला ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल ACD। तो वहां पर भी वही परपेंडिकुलर और बेस लेना है, तो tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा P/B। तो P/B, चलिए मैंने डायग्राम ही रख लिया यहाँ पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो ए सी डी ट्राइंगल लिया, ठीक है। तो 1030 इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन बी। तो P कितना है हमारे पास CD और B कितना है हमारा AC। तो वो वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। अब हमें कुछ वैल्यू अभी हमने निकाली है। CD की वैल्यू कितनी निकाली है, √3xy। तो CD की रख दिया √3xy। और AC हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, AB प्लस BC। तो लिख सकते हैं AB प्लस BC। अच्छा, AB की वैल्यू ये कितनी निकली थी, अभी हमने निकाली थी 6x। और BC की वैल्यू कितनी निकाली थी फॉर्मूले से हमने, xy। अच्छा, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो चीज दोनों में कुछ कॉमन है। यहाँ x है और यहाँ भी x और यहाँ भी x। इस x को कॉमन निकालेंगे तो इस वाले x से ये वाला x कट हो जाएगा। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो √3 का हमने, देखिए इतने वैल्यू आगे कटने के बाद क्रॉस इंटू करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा, 3y। और 1 का इधर करेंगे तो 6 + y, ठीक है। तो बस क्या करना है, ट्रांसफर कर दीजिए। इसको इधर ट्रांसफर किया, 3y - y यानी 2y, 2y इज इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। तो यही तो हमने टाइम माना था कि B से C तक जाने में कितना टाइम लगता है, y सेकेंड लगता है। और y की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 3। तो लिख सकते हैं सो द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच B to C, यानी कि बेस ऑफ टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा से 3 seconds। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary, prove that the height of tower is 6। भाई आपको ये दे रखा है, एक टावर है, ठीक है। उस टावर के एक साइड में 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट हमारा 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, दूसरा पॉइंट हमारा 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। अगर ये पॉइंट जो है टॉप ऑफ द टावर से जो एंगल बनाते हैं वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये आपको बताना है कि प्रूव करके दिखाना है कि हाइट की टावर जो होगी, हाइट जो होगी टावर की वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ओके, तो भाई आपको क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। भाई इस क्वेश्चन से तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला क्वेश्चन। कारण ये है कि जब मैं अपनी स्कूलिंग में था सन 2000 में, तब ये क्वेश्चन भी मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन भी मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आपको एक टावर दे रखा है, इस टावर के 2 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ से एक C से B पॉइंट है, एक ये A पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और दूसरा वाला पॉइंट जो है वो 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब दोनों जो एंगल बनाते हैं यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनते हैं वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो पहले आपको बताते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं, पेयर होता है एंगल्स का, जिनको जोड़ने पर हमेशा 90 डिग्री आए। जैसे अगर हमने एक एंगल 60 लिया तो दूसरा एंगल हमको 30 लेना पड़ेगा, तभी इसका आंसर 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आप ये एंगल भी ले सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, लेकिन दे नहीं रखे हमने यहाँ पर एंगल, तो हमने नहीं लिए। तो इसलिए मैंने एक एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। तो दूसरा एंगल क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा का आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री पूछे जाएं तो एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम करने पर 90 डिग्री आता है। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल BCD, तो वही जरूरत क्या है, हमें ये निकालना है और ये दे रखा है, ये P है और ये B है। और P और B अब तो रट गया होगा भाई, P और B किस में आता है, 10 में आता है। तो हमने यहाँ पर लिया tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। P कितना है हमारे पास, CD। B कितना है हमारे पास, 4। मान ली इक्वेशन नंबर 1 है हमारी ये। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ACD। तो ACD में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लेंगे हम tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। तो P की जगह लगा देंगे हम CD और B की जगह कितना लगाएंगे, 9 मीटर, ठीक है। अच्छा tan 90 माइनस थीटा, भाई 8 चैप्टर बताया था ना आपको, 8 चैप्टर में 3rd एक्सरसाइज, तो हम बताया था tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने cot रख दिया। इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड मतलब LHS का LHS में और RHS का RHS में,
तो देखिए क्या होगा, लिख दिया बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो LHS का LHS से मल्टीप्लाइड कर दिया और RHS का RHS से मल्टीप्लाइड कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा भाई, आपको पता है टेन और कॉट जो है भाई, ये भी मैंने बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट। ठीक है, तो अगर मैं टेन की जगह 1/कॉट लगा दूं तो कॉट से कॉट कट हो जाएगा। या यहीं पर देख लो, इसका क्रॉस इंटू कर दें तो आ गया ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो वही मैंने लिख दिया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह मैंने 1 लगा दिया। CD इंटू CD का स्क्वायर हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉस इंटू करेंगे इस काम, तो CD का स्क्वायर बराबर 36। स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हटाते हुए यहाँ लग जाता है स्क्वायर रूट, तो CD बराबर क्या आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। तो बस हाइट निकल आई हमारी टावर की, कितनी है, 6 मीटर है। और ये हमें प्रूव करना था, तो लिख सकते हैं इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई ये, और मेरा फेवरेट है। ओके स्टूडेंट्स, goodbye all of you।